गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और इसमें भी आप लोग सभी जानते हो कि क्लासेस के दौरान आपको अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है सही ऑप्शन दबाइए। और ये जो वोट लिखा हुआ है आप इसको दबा देंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और बच्चे, पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे? लास्ट क्लासेस के अंदर हमने भाग, भाई किस चीज के भाग? आप कहोगे सर हमने रेशनल नंबर्स यानी कि प्रमेय संख्याओं के भागों को पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार आप सभी लोग जल्दी से इनको अपनी कॉपी में सोल्व कर रहे हो पेन से, और हमें जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करके दिखा रहे हो जल्दी से। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालो। ये लिखा हुआ है कि जब आप 16 को भाग करोगे 2/7 से तो बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे कॉपी पे सोल्व कर दो, क्योंकि हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है तो हम ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना नहीं है हमें, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इनको जल्दी से सोल्व करो। कॉपी में सोल्व करके जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके दिखाते रहिए जल्दी से। सारा पढ़ा हुआ है, ये तो हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन ही मानकर चलो। थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवाइज कर लेते हैं तब हम लोग आगे चलेंगे। जिस जिस बच्चे का होता रहे प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाता रहे हमें जल्दी से। ठीक है, दीपक ने कर लिया है। एक सेकंड दीपक, ऐसे ही रखना आप अपनी कॉपी को। दीपक, शायद आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। कितना लिखा हुआ है बच्चे? आपने इसको वो नहीं किया है, क्या नहीं किया इसको? आपने भाग के साइन को गुणा के साइन में नहीं तोड़ा है। भाग का साइन भाई भाग का लगा हुआ है, ना ही आपने 2/7 को आपने उसको व्युत्क्रम दिखा है। तो दीपक, गलतियां कमियां हैं कॉपी के अंदर, आप उन्हें पूरा करें जल्दी से। अभी हम खुशी की कॉपी देख पा रहे हैं। खुशी का ठीक है, खुशी का ठीक है। और अभी हम पारस की देख पा रहे हैं बच्चे, पारस का भी ठीक है। और अभी हम दीपक की, ठीक है बच्चे, सुनील शर्मा जो पारस के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं। अभी हमें दीपक की और जसवंत की कॉपी और देखनी है। दीपक और जसवंत जल्दी से बच्चे। दीपक और जसवंत जल्दी से बच्चे। बताइए दीपक। ठीक है, दीपक ने अपनी कॉपी को कैमरा ऑन किया है कॉपी की तरफ। अभी जसवंत रहते हैं। अब ठीक है दीपक का। दीपक याद आया ना बच्चे हमें कैसे करना है? ठीक है। अब ठीक है, देखिए हम आपको एक बार बता देते हैं सभी को। आप लोगों ने सीखा था कि सर पहली वाली संख्या को तो हम लोग टच नहीं करेंगे। सर ये 16 है तो 16 ही रहेगा। सर भाग टूट जाएगा हमारा गुणा के अंदर। और 2/7 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2/7 का हम लोग व्युत्क्रम लेंगे। और 2/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 7/2। आपने यहाँ पे लिखा 7/2। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। ये 7/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अब सर अंश में एक संख्या लिखिए 16। क्या ये हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है? आप कहोगे हाँ सर कट रही है 2 से। देखो हम 2 2 8 16। तो सर आंसर आ गया 7 की गुण, सॉरी 8 की गुणा 7 में की तो बच्चे 8 7 56। और 1 की गुणा 1 में की तो बच्चे 1। अब आप चाहे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना क्लियर से बच्चों को? चलिए दूसरा सवाल आप लोगों के सामने कि आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप 15 को भाग करोगे 3/4 से तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा जल्दी से। जब आप 15 को भाग करोगे 3/4 से, बताइए बच्चे आपका आंसर कितना आएगा? कॉपी के अंदर हमें दिखाना है जल्दी से, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी को सॉल्व करके आगे चल सकें। सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो, और हो सकता है सुमन के नाम से। ठीक है, खुशी का ठीक है। और पारस का बच्चे दिखाना एक बार। पारस आंसर नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है बच्चे, आपका भी आंसर ठीक है। और दीपक का भी ठीक है। चलिए, सिर्फ जसवंत ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों ने दिखा दिया है। देखिए आप लोग फिर से वही कहोगे, सर 15 का तो 15 ही रहेगा क्योंकि पहली संख्या को तो हम टच नहीं करेंगे। सर भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर। और सर 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? सर 4/3। हमने इसको लिखा 4/3। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है।
क्या अंश में लिखी हुई संख्या हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है? आपको यहाँ से कट रही है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आंसर आ गया सर 5 की गुणा 4 में कर दी, 5 चौक 20। और सर 1 की गुणा 1 में करेंगे, चाहे अब आप उसको 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आ गया इसमें? 20। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है कि जब आप लोग माइनस के 35 को भाग करोगे 7/4 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे और करने के बाद अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से। जिस बच्चे का भी हो जाए वो ठीक है। खुशी का हो गया है, वेरी गुड। पारस और दीपक और जसवंत बच्चे आप भी बताइए, ठीक है। दीपक का भी हो गया है, ठीक है, दीपक का भी हो गया है बच्चे, वेरी गुड। पारस का भी हो गया है। जसवंत नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, सुमन शर्मा के नाम से, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो बच्चे, ठीक है। जसवंत ने भी किया है, ठीक है, आपका भी ठीक है बच्चे। यानी कि सभी बच्चों ने अपना काम अपनी कॉपी पे कर लिया है। देखिए काफी अच्छी खुशी की बात है कि सभी बच्चों ने अपना हमें एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी पे दिखा दिया है। देखिए आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर पहली संख्या तो ऐसी रहेगी, सर माइनस के 35 है तो हमने इसको माइनस के 35 लिख दिया। सर भाग टूटेगा गुणा के अंदर, और सर 7/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा सर? 4/7। तो हम सर भाग के बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे 4/7। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। क्या अंश में लिखी हुई कोई संख्या हर में लिखी हुई संख्या से कट रही है? आपको यहाँ सर कट रही है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और जो माइनस का निशान है वो ऐसे रहेगा। और आप जानते हैं माइनस के 5 और ये प्लस के 4, यानी कि अगर माइनस की गुणा हम लोग प्लस में करते हैं तो आंसर माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी माइनस आता है, प्लस की गुणा प्लस में करते हैं और चाहे माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा आंसर प्लस आता है। अब हम लोग माइनस के नंबर की गुणा प्लस में के नंबर में कर रहे हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। और 5 चौक कितना हो गया बच्चे? 20। यानी कि आंसर आ गया -20/1। अब चाहे आप उसे एक को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं। चलिए एक और सवाल आप लोगों के सामने, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपनी कॉपी के अंदर दिखाइए हमें जल्दी से, कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करके ही आप लोग दिखाओगे इसको भी, जल्दी से सोल्व कीजिए कॉपी के अंदर। हम किसी भी बच्चे से क्या नहीं करेंगे, हम किसी बच्चे से ये नहीं करेंगे कि वो चैट सेक्शन में या पोल सेक्शन में अभी आंसर करे। सिर्फ अभी तो आप लोगों को अपना आंसर कॉपी में ही दिखाना है। हो गया सर। बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए कॉपी। कितना आ गया दीपक का? ठीक है दीपक, ठीक है खुशी। जसवंत और पारस के नाम से बच्चे अपनी कॉपी ऑन करके दिखा दीजिए हमें एक बार जल्दी से। चलिए ठीक है बच्चे, पारस का भी हो गया है। जसवंत आप बच्चे बताइए। जसवंत देखो अभी सिर्फ क्लास को स्टार्ट हुए 10 मिनट हुए, यानी कि अभी आपका टाइम सिर्फ 5:44 हुआ है, और हमने काफी सारे क्वेश्चन पिछले क्लास के रिवाइज कर लिए। तो अब हम इसको एक बार आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस अब आप लोग पोल सेक्शन में सोल्व करें। देखिए आपसे पूछा गया कि जब आप लोग 85 को भाग करोगे 17/16 से, बच्चे पहली संख्या तो ऐसी कैसी रहेगी? 85 भाग टूट जाएगा बच्चे किसके अंदर? गुणा के अंदर। और ये 17/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 16/17। तो क्या अंश में लिखी हुई कोई संख्या, क्या अंश में लिखी हुई कोई संख्या हर में लिखी हुई संख्या से कट रहा है? आप कहोगे हाँ, 17 17 पंजे 85। सर 5 की गुणा 16 में की तो सर 16 पंजे 80, और 1 की गुणा 1 में की तो 1। अब सर 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर आंसर तो हमारे पास में आ गया है 80। ठीक है, चलिए अब देखो आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 100। तो अब हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं ताकि कोई बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर ना भेज पाए, और अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं 100 नंबर के सवाल के। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, आप लोगों से पूछा गया कि बताइए कि जब आप 8/9 को भाग करोगे 64/81 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर, बच्चे कॉपी इस बार नहीं दिखानी है, कॉपी हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे और अपने आंसर को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। सिर्फ अभी तक 4 बच्चों में से एक बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। अभी 2 बच्चे बाकी रहते हैं, सॉरी 3 बच्चे बाकी रहते हैं। जल्दी से वो भी इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सिर्फ एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। भाई ऐसा मत करो, अभी तक तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कॉपी के ऊपर सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी तो भाग का ही क्वेश्चन है। भाई पहली संख्या ऐसी रहेगी, भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर लेंगे, अंश में लिखी हुई कोई संख्या अगर हर में लिखी हुई संख्या से कट रही है तो उसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे। चलिए दीपक आपका हुआ कि नहीं हुआ बच्चे बताइए, सिर्फ हमें माइक ओपन करके। सर मैंने पोल सेक्शन में भेज दिया। खुशी आपका हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस सर। आपने तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने किया है। कर रही हूँ। और पारस बच्चे आपका हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, मैंने पोल सेक्शन में आंसर। ठीक है, और जसवंत आपका बच्चे? पोल सेक्शन में कर दिया सर। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, सभी का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, चारों बच्चों का। तो बच्चे आप लोग एक बार पोल सेक्शन में जाके देखिए क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है, बोलिए माइक ओपन करके, क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। अभी हमें जसवंत बताएंगे। बताओ जसवंत, कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी भेजा है? सर मैंने भी भेजा था। उसी ने बी भेजा था। दो पोल बच्चों ने सर। 2 बच्चों ने, और ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चों ने भेजा है? दो ने सर। 2 ने भेजा है। ठीक है, यानी कि हमें रिजल्ट पता करना था, आप लोग देख पा रहे हो सही से नहीं देख पा रहे हो। देखिए अब वो 2 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने बी ऑप्शन भेजा, वो अपना नाम पहले ही बता दो। एक तो खुशी ने बता दिया है, सॉरी हाँ एक तो खुशी ने बता दिया है। और बताइए बच्चे बी ऑप्शन किसने भेजा था? सर मैंने भी भेजा था। पारस के नाम से बताइए बच्चे, आप ही हो ना पारस के नाम से? यस सर। ठीक है, यानी कि सुनील शर्मा के नाम से आपने क्लास ज्वाइन की, पारस आपका नाम। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा, ये भेजा था दीपक ने और ये भेजा था जसवंत ने। क्लियर सभी को? बताइए, यही भेजे थे ना आप लोगों ने आंसर। अब यस देखते हैं सर। किसके सही है और किस किसका गलत है। देखो पूछा गया था आपसे कि 8/9 को, तो बच्चे ये 8/9 तो 8/9 रहेगा, भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, और सर 64/81 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 81/64। आपने यहाँ पे लिख दिया 81/64। क्लियर सभी को? भाई आप इसका व्युत्क्रम लेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसको पलट के लोगे और भाग टूट जाता है ना गुणा के अंदर। क्या अंश में लिखी हुई कोई संख्या हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है काट रही है? आप कहोगे हाँ सर, 8 एकम 8, और सर 8 8 64। क्या अंश में लिखी हुई कोई संख्या हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है काट रही है? आप कहोगे हाँ सर, 9 एकम 9, 9 9 81। तो बच्चे आंसर कितना आ गया? अब आप कहोगे सर 1 की गुणा तो हमने 9 में की तो सर 9 आ गया, और सर 1 की गुणा हमने 8 में की तो 8 आ गया। यानी कि सर इसका आंसर आ गया 9/8। कितना आ गया बच्चे इसका आंसर? 9/8। तो अब हमें एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताएंगे। खुशी शायद आपसे तो गलती से गलत लग गया है। यस सर, सर मैंने तक आज ही में कर दिया। हाँ, और पारस बच्चे आप हमें बताइए, आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, मेरा भी जल्दी जल्दी में हुआ सर। ठीक है, चलिए यानी कि आप सभी का ठीक था, क्योंकि इतना तो हम भी विश्वास कर सकते हैं कि आप लोगों ने कॉपी के अंदर 5 क्वेश्चन सही किए थे। तो ये जल्दबाजी में आप लोगों ने देखा नहीं कि 9/8 और 8/9 दोनों ही ऑप्शन थे। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में फंसाने के लिए भी मिलेगा, जिसमें आप गलती करो ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शंस आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग फिर से उसके सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से क्या करना है बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, आंसर देख लिया है बट देखना मत, अपनी तरीके से सोल्व करना। हम आप लोगों की कॉपी देखेंगे सवाल नंबर 101 के लिए। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आप लोगों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्या करना है बच्चे? अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है सवाल नंबर 101 के लिए। और अपनी कॉपी हमें बता बाद में दिखाओगे जब सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है, कितना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सभी सर। बच्चे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, और जब सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे तो आप सभी हमें अपनी कॉपी दिखाओगे। देखो लिखा है
कि -19/27, तो आप लोग भाग कर रहे हो 57/81 से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर कितना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से कुछ नई चीजें पढ़ेंगे आज। इतने बच्चों ने सॉल्व किया है, अभी तक किसी भी बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है भाई। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर मेरा हो गया। हाँ, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे, अभी तक वोट तो नहीं किया है किसी बच्चे ने भी। चलिए बाकी सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी एक और बच्चे रहते हैं। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है कि आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए बच्चे किसने अपना वोट नहीं किया? अभी तक 3 बच्चों ने वोट किया है। खुशी ने कर दिया है, बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। यस सर। मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया बच्चे? सर कंफ्यूजन हो रहा था, निकला नहीं सर सम। तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, आप अपनी कॉपी ऑन कीजिए बच्चे। पारस आप अपनी कॉपी ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। करो बच्चे जल्दी से ऑन। 1 सेकंड रुक जाइए, हम आपको बताते हैं कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, हम आपकी कॉपी को देख लेते हैं। बच्चे थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है। आपने कहाँ इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाइए, आपने कहाँ इसको तोड़कर लिखा है भाई? जो डिवाइड का निशान है भाग का वो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आपने 19 या 57 काटा ना? बिल्कुल सही काटा है आपने। बाकी आपने 27 से नहीं काटा बच्चे 81 को, देखो 27 से 81 भी तो कट जाएगा। यस सर। 27 एकम 27 27 तिया 81। हाँ, तो बच्चे आप देखिए यहाँ पर। चलिए हम आपका पोल सेक्शन तो बंद कर देते हैं। पारस का सोल्व नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने 27 से नहीं काटा है बच्चे 81 को। देखिए, तो बच्चे हम लोग एक बार आपको समझा देते हैं, बाकी फिर आप आगे की चीजें समझ पाओ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 19/27 और ये माइनस का है। तो बच्चे आपने लिखा पहली संख्या तो नहीं बदलेगी, तो 19/27 ही रहेगा, माइनस के 19/27। भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, आपने भाग को तोड़ दिया गुणा के अंदर, और 57/81 का कितना हो जाएगा? 81/57। तो आप लोगों ने इतना तो सोल्व कर लिया है, पारस ने इतना तो सोल्व कर लिया, 19 एकम 19 और 19 या 57, उन्होंने इतना सोल्व कर लिया है। बाकी अगर आप देखोगे तो 27 के पहाड़े में 27 एकम 27 और बच्चे 27 या 81 होता है। तो आपके पास में कितना आ गया? आप कहोगे सर माइनस के 1 की गुणा सर 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, और सर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया, और आप लोग जानते हैं 3 से फिर कट जाएगा भाई, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना आ गया? माइनस का 1। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन सी करेक्ट है। बताइए पारस, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? ऑप्शन आ गया -1। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। सॉरी शायद कैमरा बंद रह गया। 1 सेकेंड, अभी भी वीडियो चालू हो गई ना? हाँ शायद अब आप लोगों को हम दिखाई दे रहे होंगे। चलिए देखिए, अब आप लोग सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। क्या चीज? एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। देखो हमने संख्या रेखा पहले भी पढ़ा था,
लेकिन पर अब हम उसके ऊपर देखेंगे प्रिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं और हमारे पास में क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। तो ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसी संख्याओं को हम एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? देखिए, आप लोगों ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था पहले कभी, भाई संख्या रेखा पर पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक से बात करें तो संख्या रेखा क्या होती है? आप सभी को याद होगा कि सर एक रेखा होती है जिसके ऊपर संख्याएं अपने क्रम के अनुसार लिखी होती है। सर एक रेखा होती है जिसके ऊपर संख्याएं अपने क्रम के अनुसार लिखी होती है। क्रम के अनुसार कैसे? आप कहोगे सर सबसे पहले आता है एक, सर फिर आता है दो, फिर आता है तीन, फिर आता है चार, फिर आता है पांच, फिर आता है छह। तो ये अपने क्रम के अनुसार लिखी हुई है। पर बच्चे ये तो सभी सभी संख्याएं कैसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर आप जीरो, भाई जीरो तो एक से छोटा होता है, अगर आप जीरो को रख दोगे तो ये जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का समूह बनेगा, जिसको आप होल नंबर्स बोलते हो और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन पर जब आप इस समूह में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले, प्राकृतिक संख्याओं की माइनस वाली संख्या, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और अनंत तक, जब आप इनको भी रख दोगे तो बच्चे जो हमारे पास में बनकर तैयार होगा, ये क्या बनकर तैयार होगा? आप कहोगे सर ये बनकर तैयार हो गया पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स बनकर तैयार हो गए। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यानी कि पूर्णांक बन चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं थी, ये हमारे पास में पूर्ण संख्याएं थी। और जब पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह भी आ जाते हैं तो हमारी कैसी संख्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, सॉरी, यानी कि हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। तो ये हमारे पूर्णांक बन गए। अब देखो बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है संख्या रेखा पर पूर्णांक। तो पूर्णांक तो आपने बना दिए। तो बच्चे कुछ इस तरीके से दिखती है संख्या रेखा पर पूर्णांक, जीरो, एक, दो, तीन, चार और इधर अनंत तक जाते हैं। और इसी तरीके से माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और इसी तरीके से अनंत तक चले जाते हैं। यानी कि शून्य के, यानी कि जीरो के सीधे हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं, और जीरो से उल्टे हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं होती है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्याओं को जीरो के दाईं ओर और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जीरो के बाईं ओर अंकित किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, जैसे हम लोगों ने पूर्णांक देखे, भाई पूर्णांक तो आप लोग जानते हो ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। इसी तरीके से जो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, जिस तरीके से पूर्णांक हमारे अगर प्लस के पूर्णांक है, अगर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास में पॉजिटिव पूर्णांक है, तो वो कहां पर थे बच्चे? आप कहोगे सर वो जीरो के सीधे हाथ की तरफ थे। तो जितनी भी पॉजिटिव, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, वो सभी जीरो के सीधे हाथ की तरफ होंगी, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। और जितनी भी संख्याएं हमारी जीरो से छोटी होंगी, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होंगी, माइनस की संख्याएं होंगी, नेगेटिव नंबर्स होंगे, वो सभी जीरो के एलएचएस में होंगे, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ होंगे। बताइए इतना क्लियर है सभी को? सर। ठीक है। अब आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कि बच्चे आप 1/2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे? देखो आप लोगों को ना इसको कुछ अलग तरीके से सीखना होगा। अलग तरीके से सीखने का मतलब क्या है? देखिए, इतना तो कोई भी कर लेगा कि सर एक संख्या रेखा ली और हम लोगों ने एक संख्या रेखा पर क्या लिख लिया बच्चे? आप कहोगे सर हमने जीरो लिख लिया। कितना लिख लिया हमने संख्या रेखा पर? सर जीरो लिख लिया, एक लिख लिया, सर दो लिख लिया, तीन लिख लिया, माइनस एक लिख लिया, माइनस दो लिख लिया, माइनस तीन लिख लिया। इतना तो कोई भी कर लेगा। बताओ कर लेगा कि नहीं कर लेगा? यस सर। ठीक है। बट आपसे पूछा गया कि 1/2, बताओ 1/2 कहां पर है? बताइए 1/2 कहां पर है? तो बच्चे यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पे तो बट्टे वाली यानी कि जो भिन्न है वो तो है ही नहीं, यहाँ तो सारे पूर्णांक है। सर हमें क्या पता 1/2 कहां पर है? तो बच्चे आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। क्या 1/2 में इसका मतलब है क्या आप लोग 2 से 1 में भाग कर पा रहे हो? बताइए कर पा रहे हो क्या? बोलिए बच्चे, क्या आप 2 से 1 में भाग कर पा रहे हो? बोलो बच्चे, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर।
ठीक है, तो बताओ क्या आप 2 से 1 में भाग कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर हम भाग नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग 2 से 1 में भाग नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता लग गया क्या चीज कि सर 1/2 में ये तो छोटी संख्या है, सर ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, और बड़े नंबर से छोटे नंबर में भाग नहीं कर सकते। तो बच्चे आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना देखना था कि ये संख्याएं किसके बीच में आएगी। आप कहोगे कि सर ये संख्या 0 से तो बड़ी है और संख्या सर ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी क्यों है? क्योंकि आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 3 में भाग करो 4 से, तो आप कहोगे छोटी है संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो सर ये संख्या 1 से छोटी है। बताओ किससे छोटी है ये? आप कहोगे सर 3/4 1 से छोटा है। अगर सर 4/3 को देखें तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, और आप 3 से भाग कर सकते हो 4 में, कितना आएगा? 3 एकम 3। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1 सही 1/3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यानी कि ये संख्या 1 से बड़ी है और ये संख्या 2 से छोटी है। इतना बताओ क्लियर है कि नहीं? बताइए एक बार। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हमें बताओ, अगर हमने लिख दिया 9/4, तो ये बताओ ये संख्या किन दो नंबर्स के बीच में? बताओ किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में या फिर किन दो पूर्णांक के बीच में? बताइए। आप कहोगे कि सर 4 से अगर भाग करें 9 को तो 4 दूनी 8। सर हम इसको लिख सकते हैं 9/4 को, बताओ कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर लिख सकते हैं 2 सही 1/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, बोलिए बच्चे, माइक ओपन कीजिए Yes, कि sir. आप 2/4 को कितना लिख सकते हो? 2 सही 1/4 लिख सकते हो। तो ये जो संख्या है ये संख्या 2 से बड़ी है और संख्या 3 से छोटी है, यानी कि आप लिख सकते हो ये जो 9/4 है ये 2 से बड़ा है और ये 3 से छोटा है। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को? चलिए Yes, इसी तरीके से आप हमें बताओगे बच्चे, बताइए 13 नहीं 17/4 बताइए किन दो संख्याओं के बीच में? भाई 17/4 किन दो पूर्णांकों के बीच में? बताइए। बोलिए बच्चे। आप कहोगे सर 4 से भाग करेंगे 17 को, 4 सर चौक 4 और 5 के बीच 16। 4 सही 1/4 के बीच, सर. आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/4। तो बच्चे Yes, sir. 17/4 किन दो पूर्णांकों के बीच में? ये 4 से बड़ा है ना भाई, 4 से बड़ा है, तो आप कहोगे सर 17/4 4 और 5 के बीच में। बताओ क्लियर सभी को? Yes, sir. सर अब तक कोई डाउट No, sir. नहीं है नो ना कोई? सर ठीक है, तो बच्चे बस आपसे ऐसे पूछा गया था कि बताइए संख्या रेखा पर 1/2 कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो बच्चे आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों ने एक संख्या रेखा बनानी है। क्या करना है? आप लोगों ने एक संख्या रेखा बनानी है, उससे पहले मोटे मोटे नंबर लिख लेने। मोटे मोटे नंबर का मतलब क्या है? 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। आपने लिखा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहोगे 1/2 बताओ किन दो संख्याओं के बीच में? आप कहोगे कि सर हम 2 से भाग नहीं कर पा रहे हैं 1 में, तो सर ये संख्या 0 से बड़ी है और ये संख्या 1 से छोटी है। बताओ है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आपने कहा सर ये संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो सर हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हमारा जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे? आपने कहा सर 2 में 1 जोड़ेंगे, नीचे जो 2 लिखा है, भाई नीचे जो 2 लिखा है इसमें आप कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3। यानी कि आप 0 से लेकर 1 तक टोटल 3 डंडे लगाओगे। 1 2 3। क्लियर हुआ सभी को? 3 क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर नीचे 2 था, हमने इसमें 1 जोड़ा तो सर 3 हो गया। तो 0 से लेकर 1 तक हम टोटल कितने डंडे लगाएंगे? इसमें 3 डंडे लगाएंगे। अब आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं कितना? 0/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2/2। तो सर ये रहा हमारे पास में 1/2। क्या क्लियर हुआ सभी को? बोलिए यस बच्चे क्या? सर ठीक है। Yes, sir. अच्छा अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम आपसे एक नंबर पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग रिप्रेजेंट कर दोगे? सर Yes, sir. यस ठीक सर ठीक है, तो आप लोग जल्दी से रिप्रेजेंट कर रहे हो
आप लोग जल्दी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, चलो 7/8 को, जल्दी से 7/8 को अपनी कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो जल्दी से। हम सभी बच्चों की कॉपी देखेंगे कि आपने 7/8 कैसे बनाया है, बनाइए जल्दी से। आप बच्चे बताइए, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बताइए, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बच्चे? कर रहे हैं सर। ठीक है, कीजिए। जो बच्चा ना कर पाए प्लीज वो माइक ओपन करके साथ के साथ पूछ लेना कि सर मैं यहाँ अटक गया हूँ। हुआ बच्चे? खुशी, आपका हुआ? कर रहे हैं। चलो माइक ओपन करके बताओ क्या 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 आप लोगों ने कैसे करने की सोच रहे हो, आप लोग बताइए। दीपक, पारस या फिर खुशी, जिसका भी मन करे वो अपना माइक ओपन करके बता चाहे बता सकते हैं कि सर हम इसमें ये करने की सोच रहे हैं। सर पहले तो हमने 8 में 1 जोड़ा तो 9 बन गया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहला काम बच्चे, एक काम होगा हमारा। सबसे पहला काम ये होगा कि क्या आप 8 से भाग कर पा रहे हो साथ में? आप कहोगे सर नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा यानी रहे कि सर। जो संख्या है 7/8, सर ये 0 से तो बड़ी है क्योंकि एक प्लस की संख्या है, और सर ये 1 से छोटी है क्योंकि हम इसके अंदर भाग नहीं कर पा रहे। पहले बताओ, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर ये जो संख्या है ये 0 और 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी संख्या? 0 और 1 के बीच में होगी। अब 0 और 1 के बीच में आपको टोटल कितने निशान लगाने हैं? आप कहोगे, बच्चे माइक बंद प्लीज। 8 में 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 9। यानी कि 0 और 1 के बीच में आपको टोटल 9 निशान लगाने हैं। तो आपने पहले 9 नंबर लगा लिए। एक, समझते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 1 2 हम लोग फालतू लगा ले रहे हैं। 1 2 क्या कर ले रहे हैं हम लोग? फालतू। हमें तो 9 नंबर चाहिए बच्चे। 9 नंबर कौन कौन से चाहिए? आपने कहा सर ये 0 और 1 के बीच में हमें 9 नंबर चाहिए थे टोटल। 0 1 2 3 4, अरे सॉरी, टोटल 9 नंबर चाहिए थे ना हमें। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे सर ये वो नंबर है जो हमारे काम के 9 नंबर है। बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सर इसको 0/8। इसको कितना लिखोगे? 1/8। इसको कितना लिखोगे? 2/8। इसको कितना लिखोगे? 3/8। इसको कितना लिखोगे? 4/8। 5/8। 6/8। 7/8। और ये कितना हो गया? 8/8। क्योंकि आप लोग जानते हो 8/8 का मतलब क्या है? 1। और 0/8 का मतलब क्या है? 0। तो 0 से लेकर के 1 तक टोटल कितने निशान है? आप कहोगे सर 0 से लेकर 1 तक टोटल 9 निशान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ क्लियर हो सभी चीजें? पहला यस स्टेप सर। आप लोगों ने देखा
कि 7/8 किन दो संख्याओं के बीच में? आपने कहा सर 0 और 1 के बीच में। फिर दूसरा काम, आप लोगों ने 8 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 9। यानी कि आपने 9 डंडे लगाए जो आपकी जरूरत के 9 डंडे हैं। क्लियर सभी को? और आपने उन 9 डंडों का नाम कैसे दिया? आपने उन 9 डंडों का नाम ऐसे दिया सर 0/8, 1/8, 2/8, यानी कि नीचे 8 ही रहेगा। सिर्फ 0 से लेकर के 1 तक के बीच में आपने नंबर लिख दिए। ठीक है बच्चे, क्लियर हो सभी को? अब बच्चे बताओ 7/8 में लगाना था, तो 7/8 कहां पर है? आप कहोगे सर 7/8 तो ये रहा। बताओ क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना क्लियर है तो आप लोगों को एक सवाल और देने करने के लिए, जल्दी बताओ भाई। यस सर। यस कितनी सर। देर में बना दोगे? 10 सेकंड में बना दोगे? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी से बनाना है। कितना बनाना है बच्चे? आप लोगों को बनाना है जल्दी से 3/4। बनाओ जल्दी से 3/4। भाई 3/4 आप लोगों को बनाना है और जल्दी से जल्दी बनाना है। सबसे पहला काम कर लेना कि ये संख्या किन दो नंबर्स के बीच में है। दूसरा काम कर लेना कि 4 में 1 जोड़ ले कर लेना, 5 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को 0 और 1 के बीच में 5 डंडे फिक्स करने हैं। क्लियर? चलो हमने हिंट भी दे दिया आप लोगों को, जल्दी से कीजिए। ठीक है, दीपक का हो गया। हम दीपक की कॉपी चेक कर लेते हैं पहले। 1 मिनट दीपक, कैमरा ऑन रखो, ऐसे बच्चे दिखाई एक बार। थोड़ा दूर से दिखाओ ताकि सारी चीजें दिखें। दिख तो पा रहा है दीपक, पर इतना साफ नहीं दिख पा रहा है। अच्छा दीपक, आप खुशी की कॉपी देखो, खुशी की कॉपी साफ दिखाई दे पा रही है ना? ठीक है, खुशी का ठीक है। दीपक आपकी अब कॉपी साफ दिखी थी लास्ट में, अब आप दिखाई जरा एक बार। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। चलिए, पारस के नाम से बच्चे रहते हैं अभी, उनका भी कैमरा ऑन हो गया है, हम उनकी भी कॉपी देख लेते हैं एक बार। सर। ठीक है, आपका भी ठीक है। हाँ बच्चे, दीपक बोलिए। सर अगर सवाल ये आ जाए जैसे कि 2 से 1/2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी आ रहे हैं, सभी चीजों पर आ रहे हैं। हम एक बार धीरे धीरे इसलिए आपको सिखा रहे हैं। देखो 3/4 आप लोगों ने नोट किया होगा, जब तक अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको कराए हैं सारे ऐसे ही कराए हैं जो संख्याएं 0 से बड़ी और 1 से छोटी हैं। यानी कि आप कहोगे सर 3/4 कहाँ आ रहा है? सर ये संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो आपने सर एक नंबर लाइन ली, और इस नंबर लाइन पे बच्चे हमें दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा कि सर हमने 4 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 5। यानी कि पहले हम अपने काम के 5 डंडे लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे काम के हैं। और हम इनको कैसे लिखेंगे? सर हम इनको ऐसे लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, क्योंकि आपको पता नहीं नीचे तो 4 ही आएगा भाई। 2/4, 3/4 और 4/4। आप लोग जानते हो, देखो 4/4 तो हमारा 1 हो जाएगा और 0/4 0 हो जाएगा। यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में हमें 3/4 बनाना था, वो ये रहा। आगे बताओ, आप इसे 2 लिखना चाहो 2 लिख लो, 3 लिखना चाहो 3 लिख लो, यहाँ पर -1 लिखना चाहो -1, -2 लिखना चाहो -2। क्लियर सभी को? बस आपका आंसर ये चेक होगा कि ये आपका आंसर 0 और 1 के बीच में है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब दीपक का एक क्वेश्चन था कि सर अगर ऐसी संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए? बोलिए दीपक। जैसे कि 5/2 आ जाए, इसको आप लिख सकते हैं 5/2 को कितना? भाई 2 से भाग कर दो 5 को, 2 दूनी 4, 1 बच गया। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 सही 1/2। क्लियर दीपक? सर। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगी? सर ये संख्या 2 से बड़ी है, तो सर 5/2 जो है ना, सर ये 2 और 3 के बीच में आएगी। पहले इतना बताओ, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, सर। अगर इतना क्लियर है सभी को, अगला स्टेप वही होगा। क्या होगा कि सर हमने 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया दीपक? 3। यस आप सर। लोगों ने एक नंबर लाइन लगाई, और नंबर लाइन लगा करके आपने कहा सर पहले तो हम अपनी जरूरत के 3 निशान लगा लेते हैं। 1,
2 3। बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। यस सर। बस फर्क कितना होगा बच्चे? फर्क इतना होगा कि पहले आप इसे लिखते तो कितना लिखते? आप इसे लिखते 0/2, 1/2, 2/2। बट आज आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बच्चे आपका नंबर कहां से कहां के बीच में? आपका नंबर है 2 से 3 के बीच में। तो अब आपको क्या करना है? आपने इस 2 को गुणा कर दिया ऊपर नीचे 2/2 से। 2/2 से क्यों? क्योंकि नीचे बच्चे हमें 2 लेकर आना है। तो ऊपर भी आपने 2 लिखा और गुणा कर दिया। बच्चे हमें नीचे कितना लेकर आना है? 2। तो आपने ऊपर भी 2 लिखकर गुणा कर दिया। कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर ये हो गया 4/2 और ये कितना हो गया 6/2। तो आप इसे लिखोगे 4/2, 5/2 और 6/2। बताओ क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर हुआ? तो बच्चे आप लोगों का आंसर आ गया। देखो आप लोगों का आंसर कितना आ गया? आप कहोगे सर ये 2 और ये 3। सर हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में है और ये रहा हमारा आंसर। सर इससे पहले हमारा 1 होगा। भाई 2 से पहले 1 होगा कि नहीं होगा? उससे पहले 0 होगा नहीं होगा? बताओ 3 के बाद 4 होगा कि नहीं होगा? सर। बच्चे ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 और 3 के बीच में आ गया। अब देखो और समझो, हम अपनी तरफ से और समझा रहे हैं। आपके पास में अगर ऐसा आ जाए 8/3 आ जाए, कितना आ जाए बच्चे? 8/3। आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 से भाग करोगे 8 को। आपने कहा सर 3 दूनी 6। तो आप इसको लिख सकते हो 2 सही 2/3। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। यस सर। देखिए, आप इसे लिख सकते हो 2 सही 2/3। तो बच्चे आपको पता लग गया जो आपका आंसर है ना 8/3, वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। बताओ पता लग गया कि नहीं लग गया? यस सर। यस सर। भाई यस सर। आपका नंबर है वो 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। बस आपने क्या करना है? अगला स्टेप वही है कि 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। आप लोगों ने एक नंबर लाइन बनाई और इस पे अपनी जरूरत के पहले 4 निशान लगा लिए अपनी जरूरत के। 1 2 3 4। बच्चे आपको नीचे कितना चाहिए? आपने कहा सर 3 चाहिए नीचे। तो बच्चे अगर नीचे 3 चाहिए तो आपने ऊपर नीचे 3 से गुणा किया। बताओ समझ में आया क्यों किया? बोलिए बच्चे। भाई आपको नीचे 3 चाहिए तो आपने ऊपर सर। 3 लिख करके गुणा कर दिया। ये कितना हो गया? 6/3। और ये कितना हो गया? 9/3। तो आपने इसको लिखा बच्चे 6/3, 7/3, 8/3 और 9/3। क्लियर सभी को? यस सर। बस आपका आंसर हो गया। भाई आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर 6/3 को हम लोग 2 बोलते हैं। सर 9/3 को हम लोग 3 बोलते हैं। सर 3 के बाद में 4 आता है, 5 आता है। सर 2 से पहले 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है। और सर हमारा आंसर कितना है? 8/3। ये रहा। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग अपनी स्लाइड्स को देखना शुरू करते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है ना कैसे करना है सवालों को? नो सर। यानी कि अब हम आपको सिर्फ जरूरत की उतनी ही स्लाइड दिखाई देंगे जितनी आपकी जरूरत की। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि -1/2, -1 तथा 0 के मध्य आप लोग देख पा रहे हो कि ये रहा हमारा 0। 0 से सीधे हाथ की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से उल्टे हाथ की तरफ आपके नेगेटिव नंबर होंगे। भाई 0 के बाद कौन आता है? आप कहोगे सर 0 के बाद में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। सर 0 से पहले कौन आता है? -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए 1/2 कहाँ आएगा तो आप कहोगे सर 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्लियर सभी को? यस बोलिए बच्चे। सर। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप कहोगे सर 1/2 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। यानी कि सर 0 से लेकर के हमें सबसे पहले 3 डंडे लगाने होंगे। समझ लीजिए, आपने नंबर लाइन पे 3 डंडे लगाए, 1 2 3। और आपको नीचे कितना चाहिए? 2। तो बच्चे आपने क्या करा? इसको 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। बताओ इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे यहाँ कितना आ यस गया? सर। सर 0/2, 1/2 और ये कितना आ गया? 2/2। बच्चे 2/2 को हम लोग 1 बोलते हैं, 0/2 को हम लोग 0 बोलते हैं। तो सर 0 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। सर 0 से पहले -1 आएगा, -2 आएगा। बच्चे 1/2 कहाँ आ गया? 0 और 1 के बीच में आ गया। आगे कि नहीं आ गया?
बोलिए। सर ठीक है, तो आपका जो 1/2 है वो जीरो और 1 के बीच में आएगा। इसी प्रकार माइनस के 1/2 आपका माइनस के 1 माइनस जीरो के बीच में आएगा। अब हमारी जरूरत की चीजें क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पूछा सर 5/2 को संख्या रेखा पर बनाओ। बच्चे 5/2 को कैसे बनाएंगे, आपने कहा सर इसको भाग कर लेंगे तो 2 सही 1/2 आ गया, यानी कि 5/2 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। सर 5/2 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। क्लियर सभी को। फिर बच्चे सर। नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो आपने 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 3, यानी कि आपने नीचे 3 लिखा और आपने ऊपर 3 लिख के गुणा कर दिया। कितना बन गया बच्चे, 6/3, और ये कितना बन गया हमारे पास में, 9/3। यानी कि सबसे पहले आपने 3 डंडे लगा लिए अपनी जरूरत के। क्या कर लिए, अपनी जरूरत के 3 डंडे, 1 2 3। और एक को तो आपने लिखा कितना बच्चे, बोलिए। सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि बच्चे आपको नीचे कितना चाहिए, आप कहोगे सर नीचे हमें 2 चाहिए, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे, नीचे 2 लिख करके, तो कितना आ गया बच्चे, 4/2, और ये कितना आ गया, 6/2। तो बच्चे आपने कहा कि सर जरूरत के 3 डंडे लगाए, एक को हमने लिखा कितना, 4/2, 5/2, 6/2। क्लियर। यस सर। यस सर। सर बस आप जानते हो ये तो भाई 2 होता है, ये आपका 3 होता है, 3 के बाद में 4 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले -1 आता है, और आपको कितना चाहिए था नंबर लाइन पे, 5/2। क्लियर बच्चे। यस सर। अब आपको सारी चीजें शायद क्लियर है। अब हमें आपको ये पूछना है कि -3/2 कैसे बनाना है, -3/2, यानी कि सर माइनस की संख्याओं को कैसे बनाएं। तो बच्चे -3/2 हमें बनाना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 3/2 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 3/2 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो बच्चे आप 2 से भाग कर सकते हो ना 3 को, भाई 2 एकम 2, घटाया तो कितना आ गया, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 1 सही 1/2। बताओ इतना क्लियर है बच्चे कि नहीं है, क्लियर है? ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जो 3/2 है सर ये 1 से बड़ा है और सर ये 2 से छोटा है। बताओ ऐसा है या नहीं, यस सर। बच्चे सभी बताओ ऐसा है या नहीं। हम सिर्फ 3/2 की बात कर रहे हैं कि 3/2 1 से बड़ा है और ये नंबर 2 से छोटा है, यहां से पता लगा हमें। क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप हमेशा करते आए हो। भाई आप लोगों ने क्या करा, आपने कहा सर 2 में हमने 1 जोड़ा 3। सर पहले हमने अपनी जरूरत के 3 डंडे लगाए, पहले हमने अपनी जरूरत के 3 डंडे लगाए। क्लियर सभी को। यस सर। नीचे हमें सर कितना चाहिए, आप कहोगे सर नीचे हमें 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2। तो बच्चे आपने नीचे 2 लिख के इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, 2/2, और ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, 4/2। बताओ इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। आपने इसको कहा सर ये 2/2, सर ये 3/2, और ये 4/2। इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है भाई, 4/2 कितना होता है बताइए जल्दी से। सर 2 ओ 3 वो होता है, और ये 2/2 कितना होता है, सर 1 एक सर। 1 होता है। ठीक है बच्चे, बस इतना ही आपको करना था। अब आती है बात माइनस के निशान की, किसकी बात आती है, माइनस के निशान की। तो बच्चे आपने अगर सब जगह माइनस लगाया, ये माइनस के 3/2, ये -2, और ये -1, तो आपको नहीं लगता कि नंबर लाइन पे कुछ ऐसा होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, यानी कि -1 आपके सीधे हाथ की तरफ आएगा और -2 आपका उल्टे हाथ की तरफ आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला नंबर तो इधर लिख लेना है। आप समझिए एक बार फिर से माइनस के नंबर को कैसे लिखना है। -3/2 था, तो बच्चे आपने कितना बनाया, 3/2, आपने भाग किया 3/2 को, ये कितना हो गया, 1 सही 1/2। क्लियर सभी को। यस सर। बोलिए बच्चे। आपने -3/2 को पहले प्लस का 3/2 बना लिया, फिर आपने कहा सर जो 3/2 होगा वो 1 सही 1/2 होगा, यानी कि सर हमें पता लग गया जो 3/2 होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। बताओ इतना क्लियर सभी को। यस सर। सर।
ठीक है, अब आप लोग यहीं पर चेंज कर लेना थोड़ा सा। चेंज ये करना है बच्चे कि आपसे पूछा गया है -के 3/2। क्या पूछा गया है? -के 3/2। तो बच्चे जब आप माइनस लगाओगे तो आप इसे लिखना -के 2, यहाँ पे लिखना -के 3/2, और यहाँ पे लिखना -के 1। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है सर? पहले हम एक नंबर लाइन लगाएंगे। सर हमारी जरूरत के कितने निशान? आप कहोगे सर हमारी जरूरत के 3 निशान। दो में एक जोड़ा कितना हो गया? 3। 1 2 3। बच्चे हमें नीचे कितना चाहिए? आप कहोगे सर हमें नीचे 2 चाहिए। तो बच्चे आपने क्या करना है? आपने इसको 2/2 से गुणा कर दिया। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया सर -के 4/2। बोलो कितना हो गया भाई? आपको क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। हमें लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हो। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले आगे के कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम बताते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? चलिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है। देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद में अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 102 के लिए आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करो जरा। चलिए, आप लोगों के सामने 102 क्वेश्चन नंबर का वोट आ गया होगा, सॉरी पोल सेक्शन आ गया होगा। वोट करना जरा। पूछा गया है, संख्या रेखा पर -के 5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? भाई आप लोग एक संख्या रेखा बना लो अपनी कॉपी के अंदर। संख्या रेखा पर आपने क्या बनाया बच्चे? आपने जीरो बनाया। क्या बनाया आपने? जीरो बनाया। और आप लोग जानते हो जीरो से सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जीरो से लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। आपसे पूछा गया है कि -के 5/2 बताइए किस तरफ होगा। आप लोग बताइए जरा, -के 5/2 किस तरफ होगा? सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है अभी तक। हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आ पाया है। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। दीपक बच्चे, आपने अपना आंसर वोट किया? यस सर सर। मैंने। दीपक नहीं किया बच्चे आपने? क्या है सर? खुशी आपने? ठीक है, चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। और चलिए तीनों का ही सही है। यानी कि आप लोगों को पता लग गया है कि सर जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, सर जो नेगेटिव नंबर्स होंगे -के 5/2, सर वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे, यानी कि बाई ओर होंगे। और जो पॉजिटिव नंबर होंगे सर वो जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ होंगे। चलिए, यानी कि इसका तो आंसर आप लोगों को पता लग गया है कि कितना होगा इसका आंसर, तो बाई ओर होगा। ये सभी बच्चों का ठीक था। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलो देखते हैं कि 3/5 को कितने बच्चे बता पा रहे हैं। हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के लिए। अब यहाँ पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। चलिए करिए जल्दी से। देखते कितने बच्चे वोट करते हैं। पूछा गया है कि 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बच्चे ठीक है। दीपक, आपने ऑप्शन वोट कर दिया ना दीपक? नो सर। ठीक है, वोट कीजिए बच्चे चैट से, पोल सेक्शन के अंदर। सोच समझ के और ऑप्शंस को देख करके कि कौन सा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, डिजिट कहाँ लिखी हुई है, तब वोट करना है। खुशी आपने वोट किया? नो सर। पारस बच्चे आपने वोट किया? यस सर। ठीक है, तो पारस ने वोट कर दिया। अभी खुशी और दीपक रहते हैं, तो बच्चे आप लोग भी जल्दी से वोट करो। हम 1 to 1 सभी बच्चों से पूछेंगे कि आप लोगों ने इसका आंसर कैसे वोट किया।
जिस बच्चे का हो जाए वो हमें एक बार बता देना। कर दिया। ठीक है, दीपक आपने किया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अभी हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। हमें खुशी सबसे पहले बताएंगी। खुशी, बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन लगाया ये बताओ। मैंने बी। खुशी ने बी ऑप्शन लगाया है। पारस आपने कौन सा ऑप्शन लगाया बच्चे? बी। दीपक आपने कौन सा ऑप्शन लगाया बच्चे? दीपक? सर ए। ए लगाया है दीपक ने। अब देखो आप लोगों से पूछा क्या गया है, 3/5। आपने लिखा 3/5। क्या आप लोग भाग कर पा रहे हो 5 से 3 में? आप लोग भी नहीं कर पा रहे। सर ये पॉजिटिव संख्या है, तो सर ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। बताओ, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अच्छा आप लोग बताओ, जब आप लोग ऐसे संख्याओं को सोल्व करते हो तो आप क्या करते हो बच्चे? यानी कि आपने कहा सर 5 में 1 जोड़ा कितना हो हम गया? एक जोड़ेंगे सर। अपनी जरूरत के 6 निशान, 1 2 3 4 5 6। आपने अपनी जरूरत के 6 निशान लगाए। नीचे कितना चाहिए? 5। तो बच्चे आपने इसको नीचे 5/5 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चे, 5/5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 0/5। ये कितना आ गया बच्चे? 5/5। और बीच में कितना आ गया? 1/5। ये कितना आ गया? 2/5, 3/5, 4/5। आप लोगों से पूछा गया था 3/5। तो बच्चे किसके बीच में आएगा? वो 0 और 1 के बीच में आएगा। आपने देखा ये रहा 0 और ये रहा 1, और ये कितना आएगा? 1/5, सॉरी 1/5, 2/5, 3। समझ में आ गया? 0/5, 1/5, 2/5, 3/5। बच्चे इसमें थोड़ा सा गलती है, समझ में आ गया आपको? ये रहा देखो 2/5। क्या ये बीच में 6 निशान है? 0 और 1 के बीच में क्या टोटल 6 निशान है? आपने कहा 1 2 3 4 5 6। आपने कहा सर यहाँ 6 निशान। पहला ऑप्शन देखो से बच्चे, पहला ऑप्शन 6 निशान है, तो ये कितना हो जाएगा? 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। क्लियर सभी को? यस सर। तो आप लोग हमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? ए। यस सर। समझ में आया खुशी? ए ऑप्शन सही है। यस सर। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है कि इसका ए ऑप्शन सही है, तो बच्चे इसका ए ऑप्शन सही है। और बाकी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। क्लियर? यानी कि यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर है, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ये ग्रुप पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर किसी